बात चल रही थी वैराग्य, उपरति, भगवान का भजन, ये एक एक से जुड़े हुए हैं। संसार से वैराग्य हो, परमात्मा में तल्लीनता हो और भगवान का भजन करे। उसमें बताया भोगों से सावधान रहे। उस क्रम में आगे बता रहे हैं संसार से आसक्ति हटाकर भगवान में प्रेम करना चाहिए। भगवान में अनुराग है, वही प्रेम है। प्रीति कह दो, प्रेम कह दो, एक ही बात है। वैराग्य की बात से ही चित्त में वैराग्य आता है। वीतराग विषयम वा चित्तम। वीतराग पुरुष को याद करने से वैराग्य होता है। अब बताते हैं कि ये गंगा जी है, पहाड़ है, ये जंगल है, ये सब वैराग्य है, दृश्य वैराग्य है। ये जंगल है, ये वैराग्य का समूह है। पहाड़ है, ये वैराग्य के परकोटे हैं। ठंडी सुगंध जो वायु है वो वट वृक्ष की छाया है। ऐसी जगहों पर या तो ऋषियों ने तपस्या की है या भगवान ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। देखो भगवान की कितनी कृपा है, उत्तम देश में और उत्तम जाति में जन्म दिया। किसी विधर्मी के घर में जन्म नहीं देकर हिंदू के घर में जन्म दिया और फिर ये वैराग्य युक्त जगह दी, भगवान की चर्चा दी। ये सब भगवान की कृपा से होता है। इतने पर भी हम भगवान की प्राप्ति से वंचित रह जाए तो हमारे समान कोई मूर्ख नहीं है। जिन्होंने इतनी कृपा की है, क्या वे दर्शन नहीं देंगे? इतनी दया हो गई, अब पूर्णार्थी बाकी है, पूर्णाहुति। जिसने यज्ञ किया है, क्या वह पूर्णाहुति नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? संसार से उपराम होकर, वैराग्यवान होकर भगवान का भजन करो, बाकी सब काम उस पर छोड़ दो। होगा तो वही जो उसकी इच्छा है। हमें आशा रखनी चाहिए। किसकी? भगवान की। प्रतीक्षा करनी चाहिए, भगवान आ गए। एकांत में बैठे हैं, किसी के पैर के आहट की आवाज आए, पैर चले आवाज आए, समझे बड़े भगवान आ गए। कोई कहीं शब्द बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं। ऐसे हर एक बात में प्रतीक्षा करो। ऐसा आप अभ्यास करते जाओगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, कभी न कभी प्रकट हो ही जाएंगे। भगवान से आशावादी बनने में मनुष्य को बहुत लाभ है, इसलिए हमें आशा रखनी चाहिए। प्रभु के प्रेम की बहुत मूल्यवान एक बात है, ध्यान रखना चाहिए कि संसार में प्रभु की तरह प्रेम के तत्व को जानने वाला कोई है ही नहीं। क्यों संसार में प्रेम करो जब वे आपके किए हुए प्रेम को जानते ही नहीं है, जान सकते ही नहीं है, आपके प्रेम की कीमत समझते ही नहीं है, फिर उनके साथ क्यों प्रेम करो?
हम लोग प्रेम के तत्व को जान जाएं और उस प्रेम को भगवान के साथ करें तो भगवान उस प्रेम के मूल्य में अपने आप को दे देते हैं। इतना बड़ा भगवान का प्रेम का मूल्य। एक बार की बात है, च्यवन मुनि जल में तपस्या कर रहे थे। मछली पकड़ने वाले कुछ मल्लाओं ने जाल फेंका मछली पकड़ने के लिए, तो मछलियों के साथ में च्यवन ऋषि भी जाल में फंस गए। जब वो जाल को बाहर निकाले तो च्यवन मुनि को देखकर भयभीत हो गए। कहने लगे, महाराज हमसे अनजान में पाप हो गया, हमें क्षमा करो, हमें हमारे पर प्रसन्न हो जाओ, और हम आपका कौन सा प्रिय कार्य करें जिससे आप प्रसन्न हो जाओ। महर्षि च्यवन ने कहा कि मल्लाहो, मैं इन मछलियों के साथ ही जीऊंगा और मछलियों के साथ ही मरूंगा, क्योंकि इस पानी में रहते हुए मैं मछलियों का साथी बन गया हूं। अब तुम मुझे तो अलग कर दोगे और मछलियों को अलग रखोगे, ये मेरी प्रसन्नता नहीं है। तुम मछलियों को मारोगे, मेरे को मार दो। मछलियों को छोड़ते हो तो मेरे को छोड़ो, मत छोड़ो। ये सुनकर के वो मल्ला भयभीत हो गए। उस समय राजा नहुष थे, नहुष के पास गए। राजा नहुष ने पुरोहितों को और मंत्रियों को सबको बुलाया, च्यवन ऋषि का पूजन किया और पूछा कि महाराज मैं आपका क्या प्रिय कार्य करूं? मल्लाओं ने आपका जाल के अंदर हरण कर लिया, क्या बताओ मैं आपके लिए क्या प्रिय कार्य करूं? तो च्यवन ऋषि ने कहा कि मल्लाओं का क्या कसूर है, ये तो आजीविका चलाने के लिए बेचारे मछली पकड़ते हैं और तुमने इनको भेजा है, तो इन मछलियों का जो तुम कीमत दोगे तो मेरी भी कीमत इन मछुओं को दे दो, मल्लाओं को दे दो। तो राजा नहुष ने अपने पुरोहित से कहा कि पुरोहित इन मल्लाओं को 1000 सोने की मुद्रा दे दो। च्यवन ऋषि ने कहा, राजन मैं 1000 मुद्रा पर बिकने वाला नहीं हूं। अपनी बुद्धि से विचार करो, एक ऋषि की कीमत क्या 1000 सोने की मुद्रा ही है? तो कहा ठीक है, 1,00,000 सोने की मुद्रा दे दो। च्यवन ऋषि ने कहा बहुत कम है, 1,00,000 मुद्रा का मूल्य भी बहुत कम है, मेरा मूल्य नहीं आया, उचित मूल्य दे। का 1 करोड़, 1 करोड़ से भी मैं बिकने वाला नहीं हूं। राजन अक्ल से मेरी कीमत पहचानो। तो नहुष ने कहा कि ठीक है, मेरा आधा राज्य ले लो। च्यवन ऋषि ने कहा बस कि सारा राज्य दे दो। आधा राज सारा राज मेरी कीमत है ही नहीं। तुम इतने बड़े राजा होकर मेरी इतनी सी कीमत मानते हो? आप मेरा उचित मूल्य दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बड़ी खतरे की बात हो जाएगी। क्योंकि तुमने एक ऋषि को कहा है कि तुम कैसे प्रसन्न होगे, और वो बात तुम्हारे से बैठ नहीं रही है।
राजा नहुष दुखी हो गए। उसी समय सुयोग से एक दूसरे मुनि और आ गए। तब उस मुनि को राजा नहुष ने पूछा कि च्यवन ऋषि बात कर रहे हैं, बताओ इसका कीमत क्या है? महाराज चिंता क्यों करो? ब्राह्मण और गाय इनका एक ही कुल होता है, इनका कोई मूल्य नहीं होता है। एक गाय मल्लाओं को दे दीजिए। राजा राजी हो गए। राजा ने कहा कि मेरा राज्य दे रहा था, राज्य में गाय तो थी, गाय थी, लेकिन तुम्हारी दृष्टि गाय पर नहीं थी ना। च्यवन ऋषि ने कहा बहुत ठीक बात है, मेरा मूल्य हो गया। देखो गाय का कितना आदर है। इसी प्रकार भगवान के लिए अपना सर्वस्व दे दे तो भी भगवान का मूल्य नहीं आया। तो भगवान का मूल्य क्या है? जो अपने आप को दे देता है तो उसको भगवान का मूल्य मिल जाता है। कहां तो च्यवन ऋषि और कहां गाय। गाय तो 50 रुपए में ही आ जाए, उस समय 50 रुपए में आती हो। च्यवन ऋषि 1 लाख रुपए में भी नहीं आए। तो जो अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है, भगवान उसे अपने आप को दे देते हैं। भगवान के समान प्रेम के तत्व को समझने वाला कोई नहीं है। इस बात को जो जानता है उसके पीछे पीछे भगवान फिरते हैं। प्रेम के रहस्य को जो जान जाता है वो भगवान को खरीद लेता है। जो मनुष्य भगवान के लिए अपने प्राणों को दे देता है वही प्रेम का तत्व जानता है। प्राणों को देने का अर्थ मरना नहीं है। प्राणों को देना, जब तक प्राण है भगवान का भजन ही करना है, यह है प्राणों को देना। उससे भी बढ़कर है प्रभु के दर्शनों के लिए अपने आप को अर्पण कर दे। यह प्रेम का तत्व जानना नहीं है, उससे बढ़कर बात है। प्रेम तो अगाध है, सागर की सीमा है, किंतु प्रभु के प्रेम की सीमा नहीं है, वो अनंत है, असीम है। कहां तो प्रभु का प्रेम और कहां मेरा तुच्छ प्राण। छोटे मुंह बड़ी बात है कि प्रभु का प्रेम मिले तो मैं प्राण दे दूं, छोटे मुंह बड़ी बात है। जैसे कोई आदमी कहे कि मुझे हिंदुस्तान का राज्य मिल जाए तो मैं 4 कौड़ी दे दूं। अरे हिंदुस्तान का राज्य कोई 4 कौड़ियों जैसा ही है क्या? तो अपने प्राण भगवान के लिए दे दो। क्या अपने प्राणों की इतनी कीमत, भगवान की इतनी कीमत है? यहां तो उससे भी ज्यादा अंतर है जिसे हम बता ही नहीं सकते। वास्तव में प्रभु प्रेम का तत्व जान जाए, प्रभु प्रेम के सागर है, उसकी एक बूंद किसी प्रकार सागर में मिल जाए तो आह्लाद का ठिकाना नहीं है, खूब आनंद रहता है। इसके बाद प्रभु के प्रेम की जो बात है उसे न तो वाणी बता सकती है, न मन कल्पना कर सकता है, न बुद्धि में समझ में आती। प्रभु के प्रेम का विषय कैसा है कि परमात्मा रूपी सागर की बूंद का प्रतिबिंब भी उस बुद्धि में नहीं समा सकता। छोटा सा कांच है, उसमें सारे आकाश का प्रतिबिंब समा सकता है? नहीं समा सकता। ऐसे ही अपने बुद्धि में
भगवान का रूप कैसे समा सकता है? बुद्धि रूपी कांच में आकाश का प्रतिबिंब आ सकता है, लेकिन दर्पण तो जड़ है, आकाश भी जड़ है तो बुद्धि भी जड़। पर परमात्मा का प्रेम चिन्मय है, इसलिए बुद्धि का और परमात्मा के प्रेम का कोई संबंध भी नहीं है। बुद्धि में जो अंश मात्र की छाया आती है, उसके इर्द गिर्द मन फिरता रहता है। भगवत प्रेम के लिए संसार में कोई उदाहरण मन को नहीं मिलता है, फिर वाणी कैसे कहे? प्रभु के प्रेम की बात ऐसी अलौकिक है कि प्रेम की जो बात कही गई वह स्तुति नहीं है, यह तो प्रेम की निंदा है। स्तुति में निंदा है। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम, ये सब प्रेम की निंदा है। वो प्रेम है ही, उसको कैसे कह सकते हैं? परंतु भगवान तो उसमें भी राजी हो जाते हैं। वे समझते हैं कि ये कर भी क्या सकता है। जैसे छोटे बच्चे तोतली बातें बोलते हैं तो माँ बाप खूब हंसते हैं। हमारे लिए यही सौभाग्य है कि भगवान हमारे से प्रसन्न है। सदा ये ध्यान में रखो कि भगवान का हमारे सिर पर हाथ है। भगवान का नाम लो, ऐसे समझ के लो कि भगवान मेरे पास में, मेरे घट में बैठे सुन रहे हैं, उनको मैं सुना रहा हूं। राम 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 राम, ऐसे सुन रहे हैं भगवान। मैं भगवान को सुनाने के लिए नाम जप कर रहा हूं। भगवान का प्रभाव पढ़ो तो ये समझ गए कि भगवान की बात भगवान को सुना रहा हूं और भगवान आनंदित हो रहे हैं। उस आनंद से आप भी आनंदित हो जाओ। भगवान कभी तो मिलेंगे ही। एक वृक्ष के नीचे एक भक्त था, उसके पास नारद जी आए। भक्त ने पूछा, कहां जा रहे हो नारद जी महाराज? नारद जी ने कहा, बैकुंठ में। भक्त ने कहा कि मेरा भी एक संदेश भगवान से पूछ लेना कि वो मुझे कब दर्शन देंगे। जो ठीक है। नारद जी बैकुंठ में गए, कई बातें चली। उन बातों में नारद जी ने उस भक्त का संदेश भगवान से पूछ लिया कि महाराज इसको कब दर्शन दोगे? भगवान ने कहा, नारद जी छोड़ो इस बात को। कि नहीं महाराज, वो पूछेगा तो क्या कहेंगे कि भाई दर्शन तो होगा तो सही, पर वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने बरस तक इस प्रकार का भजन ध्यान करने से होगा जो अभी कर रहा है। नारद जी आए, उस भक्त से मिले। भक्त ने पूछा, मेरी बात चली? चली। क्या चली? नारद जी को संकोच हुआ कि महाराज बताओ। भक्त ने कहा कि भगवान ने क्या कहा, बताइए। ज्यादा दबाव देने पर नारद जी ने कह दिया कि दर्शन होगा तो सही, पर ये वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्ष के बाद। भक्त ने कहा, बहुत अच्छी बात है, भगवान दर्शन देंगे ये कम बात है क्या? कभी हो भले। अरे इतने वर्षों के बाद, जन्म इतने वर्षों के बाद भगवान दर्शन देंगे, दर्शन देंगे। खूब राजी हो गया, वो नाचता रहा।
उसी समय भगवान आ गए। नारद जी ने कहा कि आप कभी सच भी बोलते हो क्या? आपकी बात का कोई ठिकाना ही नहीं है, आप तो एक क्षण में ही आ गए। भगवान ने कहा उस समय के भजन ध्यान से तो वो बात थी, परंतु अब इसका भाव बदल गया, तो इसका भाव बदल गया तो मेरा भी भाव बदल गया। इस प्रकार क्षण में भगवान मिल जाते हैं। भगवान को ही पता नहीं कि मैं कब मिलूं। भाव बदलने में कोई पैसे थोड़े ही लगते हैं। जैसे उसका भाव बदला, अपने भी भाव बदल दो। शबरी जैसे भगवान की प्रतीक्षा करती रहती है, प्रतीक्षा करो। मन में विश्वास था कि आएंगे जरूर, कब आएंगे बस ये प्रतीक्षा थी। लंबे समय में भी आने पर शबरी का मन नहीं टूटा, आएंगे तो सही, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा। ऐसे अपने भी निश्चय कर लो कि शास्त्रों में कहा है, संतों ने कहा है, भगवान मिलेंगे तो सही। घड़ी में आए, पल में आए, मर्जी है, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। ऐसा सोचकर मस्त रहना चाहिए। किस आधार पर? भगवान के विरध के आधार पर। भरत जी ने कहा, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान तो अपने दासों को देखते हैं, दोषों को नहीं देखते। कितनी बढ़िया बात है। भगवान अपने दासों को देखते हैं, दोषों को नहीं देखते। क्यों देखें? प्रभु जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इसलिए मुझे भरोसा है भगवान मिलेंगे। भगवान का स्वभाव कोमल है, बहुत जल्दी राजी हो जाने वाले हैं भगवान। भगवान के साथ हमने कितनी बार विश्वासघात किया, भगवान को याद ही नहीं रहता। थोड़ा सा विश्वास करते हैं, भगवान पिघल जाते हैं। मुझे दृढ़ विश्वास है भगवान का स्वभाव बड़ा कोमल है। भरत जी ने जो शिक्षा दी है वो हमें मान लेनी चाहिए। हम चाहे कैसे भी पापी हों, हम स्वयं अपने को पापी मान लो, परंतु भगवान हमको पापी नहीं मानते, ऐसे दयालु हैं। जब भगवान हमारे पाप पर विचार नहीं करते तो हम अपने पाप को भगवान की सामने क्यों आड़ लगाए? अपने भी ध्यान मत दो। भगवान दीन बंधु हैं और मैं दीन हूं। दीन माने गरीब, गरीब माने मेरे पास कोई भजन साधन नहीं है, ये गरीबी है। और कोई गरीबी नहीं, भजन साधन की गरीबी। मेरे पास कोई भजन नहीं, कोई साधन नहीं। और भगवान ऐसे दीनों को, कि जो दीन होकर भगवान को पुकारता है, ऐसे दीनों को भगवान कभी छोड़ते नहीं है, ऐसा उनका स्वभाव है। तो हर समय आनंद में मस्त रहना चाहिए, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु दयालु ठहरे, वे चाहें तो क्षण में सबको दर्शन दे सकते हैं। लालसा होनी चाहिए। अयोध्या वासियों की लालसा हुई,
क्षण भर में भगवान सबसे मिले, अमित रूप प्रगटे तेई काला। जो जिस समय जिसके योग्य होता है उससे मिलते हैं। शिव जी कहते हैं प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमें प्रभु की दया प्रेम का विचार करके हर समय आनंद में रहना चाहिए। चिंता भय ये निकट में आ ही नहीं सकते। राम भगति मनि उर्बस जाके, दुख लवलेसन सपने उताके। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति वास करती है उसके हृदय में लेश मात्र भी दुख प्रवेश नहीं करता। भजन साधन करता रहे, प्रतीक्षा करता रहे, सुतीक्ष्ण सबरी की तरह लालसा रखे, उसको भगवान मिलेंगे। लालसा बहुत ऊंचा भजन है। यदि ऐसा अनुकरण हम करें तो भगवान मिलने के लिए तैयार है। नारायण नारायण नारायण।